हाँ तो बच्चों, आज भी अपना टॉपिक क्या है? पैराग्राफ। मैंने आपको बताया था ना, पिक्चर को देख के आपको पैराग्राफ लिखना है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा देखो एग्जाम में। अब इसमें क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के सामने कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट सो वर्ड्स ऑन द सीन शोन इन द पिक्चर। कि आपको एक छोटा पैराग्राफ लिखना है लगभग 100 शब्दों में। इस सीन को देखकर, इस पिक्चर में जो सीन दिया हुआ है ना, तस्वीर, इसको देखकर आपको 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये पिक्चर देखो, सबसे पहले आप इसको देख के आपको पहले तो टॉपिक का आइडिया लगाना है कि क्या टॉपिक हो सकता है। अब देखो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिखा हुआ है। अब इसमें देखो घर हैं, पेड़ पौधे हैं और बारिश हो रही है, बादल हो रहे हैं ना, बारिश हो रही है। तो इसको देख कर आपको आइडिया लगाना है। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो नीचे दिया हुआ है एक टैंकर, इसके अंदर आपको पानी जमा कैसे करना है, कि वर्षा का जल है उसको संचयन कैसे करके रखना है। तो इसको देख के आपको आइडिया लगा लेना है कि ये किस चीज़ का टॉपिक है। तो इसका टॉपिक क्या है? नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द सीन शोन इन द पिक्चर। तो 100 शब्दों में लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, 8 या 10 लाइन में। ठीक है। तो सबसे पहले पहले आपको ऐसे क्वेश्चन दे, ऐसे चित्र दे के, तो आपको टॉपिक लिखना है ऊपर ऊपर। इसमें टॉपिक दिया हुआ नहीं आएगा, आपको खुद आइडिया लगाना है। तो नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि वर्षा जल हार्वेस्टिंग या क्या नहीं, क्या होता है? संचयन करना, संचय करके रखना। कि वर्षा जल संचयन की आवश्यकता, कि क्यों आवश्यकता है, कैसे करते हैं वर्षा का जल संचयन। ठीक है, वो लिखना आपको इसमें। तो सबसे ऊपरी ऊपर की लाइन तो आप क्या लिखोगे इसमें, मतलब सब में आता है ना, पिक्चर दी हुई हो तो उसमें पैराग्राफ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सबसे ऊपरी ऊपर की लाइन, द गिवन पिक्चर इज अबाउट, यहाँ तक तो सेम ही आएगा कि दी हुई तस्वीर किस बारे में है। द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि वर्षा जल संचयन के बारे में, कि दी हुई तस्वीर वर्षा जल संचयन के बारे में। तो सबसे ऊपर की लाइन तो यही आएगी। तस्वीर दी हुई है तो उसमें पैराग्राफ लिखते हैं, तब बस टॉपिक चेंज हो जाएगा अबाउट के बाद, बाकी सेम यही लाइन आएगी। ठीक है। अब देखो, इट इज़ द क्राइंग नीड ऑफ टुडे। क्राइंग का मतलब क्या होता है? कि महत्वपूर्ण, यानी महती, बहुत ज़रूरी, यानी यह आज की महती आवश्यकता है, यानी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। द रेन इज फॉलिंग ऑन ए हाउस। अब देखो इसमें क्या क्या दिखा रखा चित्र में, वही तो लिखना है आपको, कि बरसात है वो एक घर पर गिर रही है या एक घर पर वर्षा हो रही है। द हाउस हैज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब देखो इस घर में क्या है दिख रहा है ना आपको, नीचे एक टैंकर सा दिख रहा है जहाँ पानी भरा हुआ है ना। तो ये घर, इस घर में वर्षा जल संचयन प्रणाली भी है। ठीक है। द ड्रेन्स ऑफ द हाउस, यानी घर की नालियाँ आर कनेक्टेड विद द नियर बाई अंडरग्राउंड टैंक। अब देखो घर की जो नालियाँ हैं, क्योंकि पानी उनसे होकर ही तो इकट्ठा होगा ना एक जगह, तो घर के नाले पास के एक भूमिगत टैंक दिख रहा है। देखो एक टैंक सा इसमें ऊपर देखो दिखा रखा है। तो इस टैंक में से जुड़े हुए हैं घर के सारे नाले ना, जो भी, वो एक पास के एक भूमिगत यानी जमीन के अंदर एक टैंक है, उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। द रेन वाटर इज रीचिंग देयर। अब वर्षा का जल वहाँ पहुँच रहा है थ्रू द ड्रेनेज सिस्टम, यानी जल निकासी प्रणाली के माध्यम से वर्षा का जल वहाँ जा रहा है या पहुँच रहा है। थस, इस प्रकार से, द रेन वाटर यानी वर्षा का जल है बीइंग स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूजेज। इस प्रकार वर्षा का जल आने वाली पीढ़ियों के लिए वर्षा का जल है वो संचय किया जा रहा है। एंड देयर इज ग्रीनरी नियर दिस हाउस। अब देखो इस घर के आसपास ग्रीनरी भी है ना, पेड़ पौधे भी हैं, और इस घर के पास हरा भरा वातावरण भी है, हरियाली भी है। इट इज़ द नीड ऑफ द हावर, और यह समय की मांग है, यानी वर्षा का जल संचयन करना समय की मांग है, क्योंकि धीरे धीरे पानी की कमी होती जा रही है ना। तो इस अगर वर्षा का जल संचय नहीं करेंगे तो पानी की कमी रहेगी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो उनके लिए वर्षा का जल संचय किया जा रहा है। अब इस घर के पास हरियाली भी है। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये समय की मांग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की वर्षा जल संचय प्रणाली नॉट ओनली कंजर्व,
कि न केवल जल का संरक्षण करती है, कंजर्व यानी न केवल जल का संरक्षण करती है बट आल्सो एंश्योर्स, और बल्कि सुनिश्चित करती है सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस, यानी भावी पीढ़ियों के लिए स्थिरता। सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता, यानी भावी पीढ़ियों के लिए स्थिरता को भी सुनिश्चित करती है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की कमी रहेगी तो वो एक जगह स्थिर क्यों रहेंगे। ठीक है, इसलिए वर्षा का जल संचयन प्रणाली न केवल पानी को संरक्षित करती है बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिरता को भी सुनिश्चित करती है। बाई अडोप्टिंग सच इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेज। अब देखो, इस तरह के पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाकर, अडोप्टिंग यानी अपनाकर, वी कैन कंट्रीब्यूट, हम एक टू ए योगदान दे सकते हैं, टू ए ग्रीनर, एक हरियाली से पूर्ण एंड मोर वाटर सिक्योर वर्ल्ड, और अधिक जल सुरक्षित बनाने में, कि इस प्रकार से पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाकर हम हरियाली से पूर्ण और अधिक जल सुरक्षित बनाने में योगदान दे सकते हैं। वाटर सिक्योर यानी जल सुरक्षित बनाने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। अब देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ, ठीक है, कि वर्षा जल संचयन क्यों जरूरी है, ठीक है, और इसके लिए क्या क्या दिया हुआ है चित्र में, क्या क्या किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे किस बारे में है पैराग्राफ, फिर ये आज की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब इसमें क्या क्या दिखा रहा है, एक घर पर है, वो वर्षा गिर रही है, घर है, वहाँ पर वर्षा जल संचयन प्रणाली भी है। अब घर की नालियाँ हैं, वो किससे जुड़ी हुई है, पास में ही जो भूमिगत जल का टैंक है उससे जुड़ी हुई है, वहाँ तक वर्षा का जल है वो पहुँच रहा है, किसके माध्यम से, ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकास प्रणाली के माध्यम से। इस प्रकार वर्षा का जल है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के उपयोग के लिए स्टोर किया जा रहा है। एंड और पास के ही घर के पास में ही हरियाली भी है। अब ये आज की मांग है समय की। अब रेन वाटर सिस्टम है, इससे न केवल जल का संरक्षण होता है बल्कि आगे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है ये सिस्टम। अब ऐसे ही पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाकर हम एक हरा भरा और एक जल सुरक्षित बनाने में हम योगदान दे सकते हैं, किसको, आगे आने वाली पीढ़ियों को। तो एक पैराग्राफ आपका ये हो गया, नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लेना। अब देखो, अब ये चित्र है, ये आपको किसका दिख रहा है, देखो इसमें खूब सारे देखो आदमी हैं, पुरुष भी हैं। ठीक है, कुछ है देखो टीचर्स, यहाँ पे वोट लेते हैं तब ऐसे बैठते हैं ना, टेबल लगा के ऐसे बैठे हुए हैं 3-4 टीचर्स, और यहाँ एक वोट देने वाला खड़ा है। ठीक है, और इधर देखो उंगली के निशान भी लगा रहे हैं इसके, है ना, और एक लड़की वोट दे रही है। तो आप इसको देखकर आपको आइडिया क्या लग रहा है कि किसका सीन हो सकता है, इलेक्शन सीन यानी चुनाव का दृश्य लग रहा है ना। इसमें देखो वोट दे रही है, इसके उंगली के निशान भी लगा रहे हैं और वोट ले रहे हैं, इधर खूब सारे लोग जा रहे हैं। तो इसको देखकर आपको किसका सीन लग रहा है, इलेक्शन सीन। तो सबसे पहले तो इसका टॉपिक क्या होगा, एन इलेक्शन सीन यानी चुनाव का दृश्य या मतदान का दृश्य। ठीक है, तो देखो इस बार आपके वोट होंगे भी अभी जनवरी में, तो क्या पता यही पैराग्राफ आ जाए क्योंकि इस बार चुनाव हो रहे हैं ना, तो आ भी सकता है इस बार ही। ठीक है, तो एन इलेक्शन सीन यानी मतदान का दृश्य, सबसे पहले तो इसका टॉपिक हो गया एन इलेक्शन सीन। फिर इसको अंडरलाइन करके फिर नीचे की लाइन में लिखना आपको 100 शब्दों में। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ। ठीक है, तो टॉपिक लिख दिया आपने एन इलेक्शन सीन, फिर इसके नीचे की लाइन से आपको लिखना है कि इसमें क्या क्या दिखा रखा है ना। तो सबसे पहले तो आप वो लाइन इसमें आ नहीं रही, लेकिन वही लाइन लिख दो आप, द पिक्चर की दिस गिवन पिक्चर इज अबाउट एन इलेक्शन सीन। ये लाइन लिख सकते हो आप सब में, नहीं भी आए तो भी लिख दो। ठीक है, अब देखो, इलेक्शंस प्ले ए विटाल रोल इन ए ड्रामेटिक डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक यानी क्या होता है, प्रजातांत्रिक। अपने देखो इंडिया में प्रजातंत्र ही तो है। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रजातंत्री।
अब देखो चुनाव है, इलेक्शंस यानी चुनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें, एक प्रजातांत्रिक ढांचे में। इसमें देखो लोग ही चुनाव करते हैं, ठीक है, मतलब अपने मतलब लोग ही चुनाव करते हैं किसका, अपने मतलब जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, इसमें लोग अपने खुद का मतलब चुनाव करते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि अपने प्रजातंत्र है ना, तो इसमें इलेक्शन की भूमिका महत्वपूर्ण है कि चुनाव एक प्रजातांत्रिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों, इंडिया इज आल्सो ए डेमोक्रेटिक, कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, कंट्री यानी देश है। अब देखो इस पिक्चर में जो दिया हुआ है, द अबोव पिक्चर की ऊपर दी गई तस्वीर में शोज एन इलेक्शन सीन, यानी तस्वीर के प्रथम भाग में किसका दृश्य है, एक मतदान का दृश्य दिखा रहा है। तस्वीर जो दी हुई है ना ऊपर, उसमें एक मतदान का दृश्य है, ठीक है। इन द फर्स्ट सेक्शन, अब इसमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं, तो उसमें चारों में क्या क्या है, ठीक है। इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पिक्चर, यानी तस्वीर के पहले भाग में, देयर आर क्वेज ऑफ वोटर्स, किसकी कतार है, मतदाताओं की, मतदान करने वालों की लाइन लगी हुई नहीं इसमें, देखो खूब सारे लोगों की। तो तस्वीर के पहले भाग में क्वेज यानी कतारें, कि मतदाताओं की कतारें हैं। इन द सेकेंड सेक्शन, दूसरे भाग में, द इलेक्शन चुनाव ऑफिसर्स, कि चुनाव अधिकारी आर ऑब्जर्विंग द इलेक्शन प्रोसेस फॉर वोटर्स टू कास्ट देयर वोट्स। अब देखो अगली तस्वीर में क्या है, दूसरे भाग में मतदान जो लेने वाले अफसर मतदाताओं के मत देने की मतदान प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्विंग यानी पालन कर रहे हैं किसका, इलेक्शन प्रोसेस फॉर वोटर्स, मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया का, अपने वोट देने के लिए उनका मतदान प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। दे आर चेकिंग द वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स। अब देखो वो क्या देख रहे हैं कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, मतदाताओं का मतदाता पहचान पत्र देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ऑफ द वोटर्स, मतदाताओं का। इन द थर्ड सेक्शन, तीसरे भाग में, द फिंगर ऑफ द वोटर इज बीइंग मार्क्ड, कि तीसरे भाग में क्या है, मतदाता की उंगली को इस बात के प्रमाण के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, एज ए प्रूफ ऑफ हैविंग कास्ट हर एंड हिज वोट, कि तीसरे भाग में मतदाता की उंगली को इस बात के प्रमाण के रूप में चिन्हित किया जा रहा है कि उसने अपना वोट दे दिया है, इसलिए उनके उंगली पे निशान लगाया जा रहा है। अब देखो लास्ट भाग में क्या है, इन द फाइनल सेक्शन, अंतिम भाग में, द वोट इज बीइंग कास्ट, अगले भाग में मत दिया जा रहा है। द इमेज हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग। अब देखो ये तस्वीर मतदान के महत्व को, सिग्निफिकेंस यानी मतदान के महत्व को दर्शाती है, इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी प्रजातांत्रिक ढांचे में, वेयर पीपल एक्टिवली, जहाँ पर लोग सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट इन शेपिंग देयर फ्यूचर, कि यह तस्वीर लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान के महत्व को दर्शाती है, जहाँ लोग अपने भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इट रिमाइंड्स अस, यह हमें याद दिलाता है कि एवरी वोट काउंट्स, कि हर वोट मायने रखता है यानी गिना जाता है, एंड इज ए पावरफुल टूल, और यह एक शक्तिशाली उपकरण है, टूल यानी उपकरण, फॉर ब्रिंगिंग चेंज, परिवर्तन लाने के लिए, एंड प्रोग्रेस, और प्रगति लाने के लिए। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ। एंड इलेक्शन सीन, कि चुनाव है वो हमारे प्रजातांत्रिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, और जो ऊपर दी हुई तस्वीर है ये एक मतदान के दृश्य को दर्शाती है। अब देखो इसमें 4 तस्वीरें हैं, तो पहली तस्वीर में क्या है, मतदाताओं की कतार लगी हुई है वोट देने के लिए। दूसरे भाग में मतदान ऑफिसर्स, यानी मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, और वो क्या चेक कर रहे हैं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, किसका, वोटर्स का। तीसरे भाग में वोटर की फिंगर पर चिन्ह लगाया जा रहा है, किसके रूप में, यानी अपना वोट उन्होंने दे दिया है इस प्रमाण के रूप में। और अंतिम भाग में वोट है, वोट दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये इमेज किसके महत्व को दर्शाती है, कि हमारे प्रजातांत्रिक ढांचे में
वोट का क्या महत्व है, मतदान का महत्व को दर्शाती है, जहाँ लोग सक्रिय रूप से अपने भविष्य को आकार देने में भाग लेते हैं। और यह हमें किस चीज़ की याद दिलाता है कि हर वोट का महत्व है, कि हर वोट गिना जाता है, एक एक वोट सबका महत्व है। और ये हमारे बदलाव लाने के लिए और हमारी प्रगति के लिए यह एक आवश्यक उपकरण है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों पैराग्राफ भी आप लिख लेना, ठीक है, और याद करना, ठीक है। अब कल भी मैं आपको पैराग्राफ बताऊंगी, ठीक है।